हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। तो बच्चों, जेई में कुछ ही महीने बचे हैं, तो आप लोग भी सीरियस हो जाओ और जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ जो आपके जेई के लिए और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, प्लेन मिरर की हम बात करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि हम लोगों को वेलोसिटी में इतना इंटरेस्ट क्यों है ऑब्जेक्ट और इमेज का, क्योंकि ये जेई के सिलेबस में है और ऐसे क्वेश्चंस जेई और नीट या बिटसैट किसी में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं और इसके लिए कोई पहले से ऑप्टिक्स आता हो या ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पहले से अगर ऑप्टिक्स नहीं भी आता है तो आप कर सकते हो, बस मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 की थोड़ी सी फिजिक्स आनी चाहिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक है ना। मान लिया कि भाई ये मिरर है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, देखो बेसिक तो हमारे को मालूम ही है, ये ऑब्जेक्ट है और ठीक इसके पीछे ये इमेज है। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा, यही होता है फंडा। तो यही बेसिक तो फंडा यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स वाई एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस रिलेटेड भी, ठीक है। और वाई एक्सिस मान लेते हैं मिरर के क्रॉस ही पास कर रहा है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोगों ने डिनोट कर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। मिरर को ही वाई एक्सिस हम लोगों ने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं लिखूं इसका कोऑर्डिनेट तो लिखूंगा एक्स ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हम लोग मिरर के एस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, दिस इज। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस पोजीशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये लिखा है हम लोगों ने, और दोनों की पोजीशन तो इक्वल होती है ना, मिरर के एस्पेक्ट तो इक्वल होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। हम लोग क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। ये इक्वल, ठीक। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक वाला चाहिए, कोई हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। तो ये मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही तो मिलेगा डिफरेंशिएट करके, क्योंकि आगे पीछे होंगे, इसीलिए x का जो कोऑर्डिनेट है वो वेरिएबल है। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, वी आई एम तो क्या लिख सकते हैं, वी आई माइनस ऑफ वी एम, ऐसे लिखा जा सकता है। बेसिक्स को देखो नहीं भूलना, बेसिक्स अगर आपके दिमाग में है तो अब कितना भी क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम कितना भी कुछ डिफिकल्ट वाली आ जाए, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नॉट माइनस ऑफ वी एम वैक्टर माइनस ऑफ वी आई वैक्टर प्लस ऑफ वी एम वैक्टर, ये हो गया। तो माइनस वी एम को हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, वी नॉट प्लस वी आई वैक्टर ट्वाइस ऑफ वी एम वैक्टर। ये आपको कंडीशन एक मिल गया ना, ये आपको कंडीशन मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे केसेस डिस्कस किए जा सकते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों, मैं काफी बॉटम में आ गया, ओ या दिस इज फाइन, ये हमको मिल रहा है कंडीशन। इसमें हम लोग बहुत सारे केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर सपोज केस 1 की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, लेकिन मिरर की वेलोसिटी है कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिरर की है, तो वी नॉट को हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है ना। वी नॉट को जीरो कर देंगे तो क्या मिलेगा, वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एम, ये मिलेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो आपको मिल गया वी आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी एम वैक्टर, ठीक है ना। केस 2 ले लेते हैं, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, केस 2। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने क्या सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन ये अगर मूव कर रहा है, हमने इधर नेगेटिव लिया हुआ है,
हमने वी आई वी एम, अगर हम लोग इस मिरर को मूव करा देते हैं इधर पॉजिटिव की तरफ तो वी एम वेलोसिटी हो जाएगी ना, मिरर की वेलोसिटी वी एम, और इधर मूव कराते हैं तो माइनस वी एम लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये हम लोग कर सकते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो इमेज की वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी वी कैन रिलेट लाइक दिस। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। केस 2 की बात करते हैं। व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट, व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट, यानी कि Vm को जीरो कर दिया हम लोगों ने, Vm को जीरो कर दिया, ये मिल गया V नॉट प्लस वी आई इज इक्वल टू जीरो, है ना। Vm को जीरो कर दिया, ये जीरो मिल गया, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये माइनस ये मिल गया। नेगेटिव क्यों, देख लो यहाँ पे नेगेटिव की बात हो रही है। देखो जितनी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट जाएगा इस तरफ, उतनी वेलोसिटी से इमेज आएगा इस तरफ, इसलिए माइनस लगा हुआ है दिस वन। ठीक है ना, ये कंडीशन याद रखना। अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर होगी तो इमेज की वेलोसिटी भी इधर होगी, राइट। ये वीओ है माइनस ये इधर चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर। ठीक है, अगर किसी एंगल पे फेंका जाए, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि अगर किसी एंगल पे फेंका जाए, ठीक है ना, इसे बता देता हूं। मान लो किसी एंगल पे फेंकते हैं हम लोग ऐसा कुछ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस एंगल पे फेंका गया है ना, वी नॉट को किसी एंगल पे फेंका गया है, तो इस वी नॉट के बनेंगे टू कंपोनेंट, इसको बोलेंगे हम लोग वी नॉट कॉस थीटा, और इसे क्या बोलेंगे, वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये वाला वेलोसिटी आप देख रहे हो, वी नॉट कॉस थीटा, यानी कि इमेज की वेलोसिटी एक ऐसे होगी, ठीक इसके अपोजिट, और एक ऊपर वाली वेलोसिटी जो है ना पैरेलल टू द मिरर, द वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर रिमेन सेम। ये वेलोसिटी जो इमेज ऑब्जेक्ट की होगी ना, यही वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा ये इमेज की भी होगी पैरेलल, यानी कि आप नोट कर सकते हो पैरेलल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर रिमेन सेम, राइट। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी ना पैरेलल टू द मिरर, वही वेलोसिटी इमेज की होगी पैरेलल टू द मिरर, सेम वेलोसिटी होगी। ये अगर पास में जाएगा तो ये भी पास में आएगा, एंड दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, तो इस चीज को नहीं भूलना है। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग से सारे डाउट हट जाए। इसको नोट कर लो आप। हाँ बच्चों, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, जो कि हमारे पास गिवन है। एक मिरर है और मिरर की जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। ये फ्लैट मिरर बिल्कुल स्टैंडिंग मिरर नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन पे है, और इधर ऑब्जेक्ट है, और इस मिरर की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है आपको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आप बच्चे बोलेंगे सर आपने तो फ्लैट मिरर का बता दिया, यहाँ तो इंक्लाइन मिरर है, राइट। इंक्लाइन मिरर, फ्लैट मिरर विथ सम इंक्लिनेशन है, तो घबराने की बात नहीं बच्चों। हर एक क्वेश्चन में कुछ नया तो सीखने को मिलता ही है ना, तो नया सीख लेते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने एंगल पे ये ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, उतने ही एंगल पे आपको इमेज के लिए काम करना है, दैट्स इट। ये 60 डिग्री पे है, तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री पीछे चले जाओ और इधर एक लाइन बना लो आप। मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ आपके लिए, लेट मी चूज द सेम, राइट। एंगल का ध्यान रखना है आपको। ये 60 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी 60 डिग्री पे होगा, ऐसा। ठीक है ना, आप यहाँ मार्क करोगे, आप यहाँ क्या मार्क करोगे, 60 डिग्री ऐसे आप मार्क करोगे। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अगर हम लोगों के पास कोई अगर ये मिरर है, राइट, दिस इज मिरर, और इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रिलेटेड है ना, ये ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो भी परपेंडिकुलर ही होगी, इसी एंगल पे होगी। परपेंडिकुलर पे जो लाइन आपने ड्रॉ किया है ना, इसी लाइन के अकॉर्डिंग दिखाना होगा आपको, इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको शो करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, अगर आपको किसी पार्टिकल को आप ऐसे फेंकते हो एट सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल,
तो इमेज भी आपको इसी का मिरर इमेज आपको ऐसे बनाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम लोगों ने इसी चीज को फॉलो, जितना एंगल पे उतना एंगल पे इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इमेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो खैर गिवन है, सॉरी, यहाँ आपको इमेज मिलेगा। इमेज की वेलोसिटी भी इसी लाइन में आपको लेनी पड़ेगी, इमेज की वेलोसिटी भी आपको इसी लाइन में लेनी पड़ेगी। फैक्ट इसको अच्छे से समझ लो, जितना एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे यहाँ पर इमेज, और ये जो लाइन है इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक फ्लैट लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये भी तो थीटा ही होगा ना, 60 डिग्री होगा ना ये भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, 60 ये भी 60, तो ऑब्वियसली ये भी तो 60 होगा ना, तीनों 60 हो गए, बरोबर है। अब इस VIM के दो कंपोनेंट लोगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दिस इज योर VIM cos 60, से हाफ हो गया, VIM cos 60 की वैल्यू हाफ, और ये क्या लेंगे हम लोग, VIM sin 60 यानी कि √3/2, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ जो VIM होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो उतना ही होगा जितना कि मिरर का है, ठीक है ना। जब भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आपको गिवन हो, तो वेलोसिटी ऑफ जो इमेज का होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो तो 10 ही होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे VIM वेक्टर। देखो यहाँ दो कंपोनेंट आ गए, तो टोटल आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप क्या लिखोगे, VIM इंटू हाफ आई कैप x एक्सिस यानी कि आई कैप प्लस VIM इंटू √3/2, दिस इज -j कैप, -j कैप नीचे की ओर है तो -j कैप हो गया, ठीक है ना, यही तो है। अब IM जो हम लोग लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो तो इतना ही लेना पड़ेगा, 10 ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 10 डाल दो, यहाँ भी 10 डाल दो, तो आपको मिल जाएगा 5i कैप माइनस 5√3j कैप, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब जो हम लोग लिखते हैं ना VIM को क्या लिखते हैं, VIM को लिखते हैं VI माइनस VM, यही तो लिखते हैं। VIM मेरे पास आ चुका है, कितनी वैल्यू है VIM की, 5i कैप माइनस 5√3j कैप इज इक्वल टू VI वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी हैव टू फाइंड इट आउट, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 10 है, तो 10 क्या आई कैप होगा ना, ये 10, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये मिल गया। इस वेलोसिटी को इधर ले आओ, तो 10 + 5 15i कैप माइनस 5√3j कैप, दिस इज योर VI। ये आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल चुका है। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, ये एक दूसरा डायग्राम है, इसमें एंगल 60 डिग्री है, y और x के डिनोशन आपको गिवन है। इस बार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, और आपको बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। क्या दिया गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी 0 है, मिरर की कोई यहाँ वेलोसिटी है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम में आ जाओ, ये भी 60 होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल 60 होगा। तो आप क्या करोगे, इधर भी 60 डिग्री ड्रॉ करोगे, और यहाँ पे कहीं पे दिखाओगे ऐसा दिखाओगे इमेज आई, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग, उसी लाइन के अलोंग आप वेलोसिटी ऑफ इमेज दिखाओगे, दिस इज योर VIM। इसको ऐसे जोड़ोगे तो ये भी 60 मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक तो ऊपर और एक नीचे, ऐसे ये जो वेलोसिटी हो जाएगा वो VIM cos 60 यानी कि हाफ, और ये VIM sin 60 यानी कि √3/2, ये मिलेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर V टोटल दिखा सकते हैं, VIM वेक्टर क्या लिखेंगे, VIM √3/2 j कैप,
माइनस प्लस ले लो वी आई एम इंटू हाफ माइनस आई कैप, ये दिखाएंगे दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का वो तो सेम होगा, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी यहाँ पे है कि मिरर की वेलोसिटी जीरो होती है तो जितनी वेलोसिटी इमेज की उतनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। तो आप यहाँ ले सकते हैं ऐसे मॉडुलस करके v वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको गिवन है। तो ये जो आपको जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के लिए वो तो 10 है, ठीक है ना, 10 है। और यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे इसकी मैग्नीट्यूड, अंडर रूट वी आई एम का स्क्वायर 3/4 प्लस वी आई एम का स्क्वायर 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा वी आई एम ऑन, ये वी आई एम 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो कट गया ना, 4/4 1 हो गया और अंडर वी आई एम स्क्वायर, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। तो वैसे भी देख के बोला जा सकता था कि वेलोसिटी इतना ही होगा, क्योंकि मिरर बेस पे है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज। और भी क्वेश्चन बचे हैं, इसको नोट कर दो पहले। बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। इसमें आपके पास जो मिरर है ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, बल्कि पूरा वर्टिकली स्टैंडिंग मिरर है। आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 10√2 एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और u है 10√2, o है 10 मीटर पर सेकेंड। Plane mirror moving with a uniform speed of 5 meter per second towards left, and observer O is moving. Observer O है, ये मूव कर रहा है with a velocity of 10 meter per, ये कोई ऑब्जर्वर होगा जो मूव कर रहा है। What is the velocity of the image of point P? Image of point P, जो point P है उसका इमेज की वेलोसिटी मांगी गई है with the velocity as shown in the figure as observed by the observer। इस बार मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं बोला गया है, इस बार ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोला गया है। चलो कर लेंगे, लेकिन पहले मिरर के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं तो समझ में आ जाएंगी बातें। ऑल्सो फाइंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट P, पार्टिकल P मूविंग विथ वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो इसमें से थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है, चलो इसको भी नया वेलोसिटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले मिरर के रिस्पेक्ट में काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काम कर लेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करेगा, बूस्ट करेगा। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की ओर जा रहा है। एक पार्टिकल फेंका गया है। In figure, plane mirror is moving with a uniform speed of 5 meter per second along negative x-axis and observer O. अच्छा, इसमें नया चीज दिया गया। Observer O is moving with a velocity of 10 meter per second towards right. इधर आगे की तरफ। What is the velocity of image of particle P moving with a velocity as shown? आपको ये coordinate axis भी आपको दिया गया, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। नहीं दिया होता तो आप अपनी मर्जी से कुछ ले सकते थे। आपको बोला गया है मूविंग इमेज की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो फाइंड करो, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्वर को आप मान लो नहीं है, नॉर्मल केस करते हैं अपना बिंदास। इस पॉइंट P का जो इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं पे बनाओ इमेज, और आप वेलोसिटी ऐसे दिखा दो एज यूजुअल। यहाँ की एंगल मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने फाइंड नहीं करी है, लेकिन वर्टिकल वाला तो सेम होगा ना। वर्टिकल वाले में कोई चेंज नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 10, ये वाला कंपोनेंट 10 हो जाएगा और ये वाला भी 10 हो जाएगा। तो वर्टिकल वाले में फाइंड करने के लिए आपको दिमाग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी इसकी वेलोसिटी उतनी इसकी लिख दो 10 ऐसे। हॉरिजॉन्टल वाला फाइंड करने के लिए ना आपको लगानी पड़ेगी जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। कौन सा किया था हमने? V0 VI कैप ट्वाइस ऑफ VM। ये हमेशा लगाना परपेंडिकुलर टू द मिरर वाले में, वर्टिकल में मत लगा लेना। ये किस में लगाओगे? हॉरिजॉन्टल, यानी कि परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था,
बिल्कुल स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ये हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हम एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई किया, एक्स लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे tan i कैप, ठीक है ना, vi नहीं मालूम, vm लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट, तो माइनस लेनी पड़ेगी आपको, -5i कैप, ये लिखनी पड़ेगी आपको। यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया vi वेक्टर, -10 और -20i कैप मिल गया, दिस इज दी वेलोसिटी 20i कैप। का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हम लोग अभी मिरर के एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, मिरर के एस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो टोटल वेलोसिटी, अब देखो इमेज की जो टोटल वेलोसिटी आई, ये तो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है ना, ये सिर्फ एक्स एक्सिस वाली है, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए लगाया है, सब जगह एक्स 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 मैंने आपको लगा दिया है ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है ना। ये 20 वाली वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी में क्या लिखूंगा, -20i कैप प्लस 10j कैप, टोटल वेलोसिटी आ गई है, ये मिरर के एस्पेक्ट में आई है वेलोसिटी, ये टोटल वेलोसिटी vi आ चुकी है, मिल चुका है आपको vi। हमें क्या फाइंड करने को बोला गया है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि vi वेक्टर माइनस और v नॉट वेक्टर, यही तो लिखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, अच्छी बात है। vi क्या है, -20i कैप प्लस 10j कैप, v नॉट क्या है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव 10 लिख लेंगे आप, माइनस तो पहले से ही था, उसमें हमारा कोई जोर नहीं, तो माइनस रहेगा ही, बाकी 10i कैप लिख लिया, तो ये कितना बना, -30i कैप प्लस 10j कैप, यही तो बना, ठीक है। तो ये टोटल जो ये बना -30 ये बना, 10 ये बन गया, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्या लिखेंगे, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स -1/3, दैट्स इट, हो गया। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से समझो। अब ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ये वीडियो तो खत्म, लेकिन आगे और भी वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं, जब तक जेईई नीट खत्म नहीं होते हैं, नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।